सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम उठे थे सुबह 9:30 के करीब, अभी हो रहे थे 12:30, नहा धो के तैयार हो गए। फ़ोन पूरा डिस्चार्ज पड़ा था, सुबह क्लास लेनी थी तो मैं टाइम से उठा नहीं, तो फिर नहीं हो पाई। बस शाम को यार दोपहर में शेड्यूल करेंगे एंड विल सी कैसा जाता है आज का दिन। अभी तो सारे बंद है, स्टार्ट करने आज का दिन। उठे हैं, कहाँ वहाँ भाई बहुत धूप है यार। अभी एक मीटिंग में भी जाना है, देखते हैं। कल का दिन तो भाई काफ़ी क्रेजी कर दिया, मज़ा ही आ गया। मतलब इट वॉज लाइक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ हो गई। मैंने वैसे पूरा विजुअलाइजेशन किया था, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। एंड ये मॉडल ना मैंने लेजिट बता रहा हूँ, कहाँ देखा था बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर मैंने इसको अप्लाई किया था, तो मेरे को समझ आया कि ये ऑर्डर फ्लो का वर्क क्या है और प्रॉपर स्मार्ट मनी क्या है। ये धीरे धीरे और मतलब पढ़ाते पढ़ाते ना खुल रहा है दिमाग, और तो मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है व्हेन यू कैन कॉल इट आउट थिंग्स ऑन अ पब्लिक चैनल एंड आस्क देम टू डू विथ यू एंड दे मेक मनी आउट ऑफ इट। सो ब्रो, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ जाता है। हमें लाइव स्ट्रीम का सीन था, लैन एंड केबल लगा लिया, लाइव स्ट्रीम पे बैठेंगे दिन भर, सिस्टम पे लगा के छोड़ दिया करेंगे अपना कि भाई एंटर बाय सेल क्या करना है, अपडेट आ जाया करेगा, वो सॉर्टेड है। तो भाई लोग सिर्फ 2 क्वेरीज आई थी। अब एक बात बताओ, तो मेरे को बोलो ट्रेडिंग कोर्स फ्री वाला ला दो। अरे तुम बताओगे नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन क्या है तो मैं समझूंगा कैसे? कमेंट करके तो बताओ, कहीं पे तो बताओ। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है कि सिग्नल्स एनालिसिस ये सब बहुत सही चीज़ है, बट एक बंदे को नॉलेज पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो उसने वो सिग्नल दिया क्यों, वो पता होना चाहिए आपको। तो सिग्नल विथ लॉजिक इज़ मोर बेटर। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सिग्नल टाइप की चीज़ें इन माई डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम। लेट्स सी कैसे ज़्यादा से स्नाइपर एंट्रीज भेजूंगा, और बाय लिमिट सेल लिमिट जो भी होगी, और स्टॉप लॉस के साथ फिक्स, और कितने आर पे क्या मेरा व्यू है। जैसे कल मैंने बनाया था पूरा गोल्ड का व्यू, तो उस हिसाब से राइट। तो सपोर्ट करना भाई इस जर्नी पे, और जिस जिनको चाहिए कमेंट कर दो, विल गिव इट टू यू। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। बंदे साथ में बातें करते हैं। कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर विद अ स्माइल एंड पॉजिटिविटी। हो रही है बढ़िया से, अब दिन को स्टार्ट करते हैं। आज मीटिंगों से घर में डोसा बैटर बनाएंगे। कल तो भाई हमने क्या मैगी नूडल्स खाए भैया, क्या थे एकदम, वो ना चुम्बेश्वरी नूडल्स, मज़ा आ गया अंदर से। मस्त मैगी को उन्होंने पहले वो किया, मैगी के पानी में उबाला, फिर उसको क्या बोलते हैं यार, ड्रेन नहीं यार, कुछ वो स्टेनसर से स्टेन किया, और फिर उन्होंने बस ऐसे फ्राई करके दिया। हाय हाय, एक नंबर भाई। स्कूल में जो मैगी खाते थे वैसी याद आ गई थी, इतना प्यार। हाय हाय, मजे मजे। चलो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी कॉल्स करनी है, 1-2 स्टूडेंट से बात करनी है। लेट्स सी देखते हैं आज का दिन कितना प्यारा, कितना सिख जाता है हमारा। हम हो गए रेडी हमारी मीटिंग के लिए। ये हमारा व्लॉग अपलोड पे लगा दिया। आज के काम ऑलमोस्ट डन है, आके फिर क्लास लेंगे। तो भाइयों, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या साइकोलॉजी यूज़ करते हो एंड क्या चीज़ें हैं। सो नंबर 4 मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची का अपने की लेवल्स फाइंड करने के लिए। ये फिबोनाची की मेरी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। अब इस पे जो मेरे 0.618 जोन्स हैं, मेरे को फ्लिपर जोन्स कहलाता हूँ, और 0.236 के जोन्स को। ये फ्लिपर जोन का मतलब क्या होता है सीधी सरल भाषा में, कि भाई ये पहले बाय के लिए भी सप्लाई भी रिएक्ट करते हैं और डिमांड भी रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर बाय है तो फिर जो पहले ये सप्लाई होगा उसका ये बाय बनेगा, फिर ये वापस सप्लाई होगा, फिर ये बाय बनेगा, फिर ये सप्लाई होगा, फिर ये बाय बनेगा, फिर ये सप्लाई बनेगा, फिर ये बाय बनेगा। तो इन जोन्स को मैं फ्लिपर जोन्स कहता हूँ, 0.681 वाले लेवल को। अब ऑल टाइम हाई पे मैं अपने नए मूव्स कैसे पहचानता हूँ वो तो अपने पास रखूँगा, बट अब एक वेरिएबल डिस्टेंस को मैं लेता हूँ। जैसे ये वेरिएबल डिस्टेंस है, अब मेरा स्विंग हाई जो है ये है, ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि इसके हिसाब से सेलिंग इस जोन पे आ चुकी है 0.866.59 पे। ठीक है, तो अब अगला जोन जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन का होगा वो स्विंग लो का ये होगा, तो मैं इसके ऊपर का एक लेवल ढूंढूंगा, वही 92 के अराउंड आएगा कहीं आपका, या फिर आपका जो नया लेवल होगा स्विंग हाई का, इसको इसने तोड़ा तो इसका वेरिएबल डिस्टेंस कितना मेजर आउट हुआ यहाँ से यहाँ तक का, 60 पिप्स का। तो रफली अगला जो 60 पिप्स का मूव मेरा बैठ रहा है वो कहाँ बैठ रहा है, यहीं बैठ रहा है 9192 में बैठ रहा है। तो 93 मैक्स जाएगा, 93 के बाद गिर जाएगा, नहीं तो क्या होगा 97 से गिरेगा। बट ऑलरेडी 86 की जब सेलिंग आ चुकी है और 71 पे सेलिंग थी क्या वो देखेंगे पहले। साइकोलॉजिकल नंबर्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा जोन है, 71 पे सेलिंग थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेलिंग आई उसकी 77 पे आई, फिनोमिनल सेलिंग 71 पे थी, तो इसकी फिनोमिनल सेलिंग जो आई 1 पे आ चुकी है, इस वाले पे किस पे आई 86 पे आई। तो ये फिनोमिनल फॉलो करेगा 2 या 3 का। तो आप देख लीजिएगा ना 92 93 पे गोल्ड पे सेलिंग मिल सकती है अगर ऑल टाइम हाई बनाता है। बट मैं अभी गोल्ड को ऊपर
थोड़ा सा इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है जो मैंने पर्सनली व्यू किया है, अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करें, ठीक है, इस इम्बैलेंस को, और सेकंड जोन इसको रिट्रैक्ट करें, ठीक है, तो अब प्राइस को लाइकली पता है क्या करना चाहिए ऐसे जोन्स में। मैंने जो पर्सनल व्यू अपना बनाया है, क्योंकि उसका एग्जॉशन हो गया, एक पैटर्न वो कंप्लीट कर रहा है, अब इसके अलावा वो पैटर्न कंप्लीट करेगा तो वॉर के टाइम करेगा, ठीक है। यहाँ से मैं सोचता हूँ ये यहाँ आए पूरा यहाँ तक एटलीस्ट, फिर यहाँ से इतना उठे, फिर ये एक डबल टॉप सा बनाए और फिर इस जोन में कहीं टैप इन करे, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ गिर जाए, एक रेंज बना दे। ये मैं पर्सनली चाहता हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो 1 आवर पे आओ, अब थोड़ा स्ट्रैटेजी की बात करो। 1 आवर पे भाई तुम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो अपने, ठीक है, बहुत सिंपल स्टैटिक स्ट्रैटेजी है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसकी स्विंग हाई मार्क कर लो और स्विंग मिड मार्क कर लो। ये स्विंग हाई जहाँ से लिक्विडिटी गई थी पिछली बार, दूसरा स्विंग ये ले लो। अब तुम्हें वेट करना है कि प्राइस इन दोनों जोन्स के ऊपर जाए। जब इन दोनों जोन्स के ऊपर जाएगा वापस से तुम्हें वहीं पे सेलिंग मिलेगी जो पहले की सप्लाई थी। ये पीछे बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे 15 मिनट पे, लिक्विडिटी खाई, दिया एंट्री और स्नाइप शॉट। अब वापस से इसको इस जोन पे कहीं देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं अच्छा लेवल हो सेलिंग का, तो उस हिसाब से देखा जाए। 1 आवर चलो। अब यहाँ पे जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था उसने सप्लाई नहीं दी, तो इसलिए लिक्विडिटी का वेट करने का मैं मतलब समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्राइस डायरेक्टली आया, कुछ लोग क्या करते हैं पहले से ट्रेड पंच करके रखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर पे आके तो प्राइस ने क्या किया भाई, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर आपको कभी भी ऐसी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे इम्पल्सिव बाइंग दिखे, मतलब वो एक ब्रेकर ब्लॉक है। क्या है? एक ब्रेकर ब्लॉक है, यानी कि जो सप्लाई थी अब वो डिमांड में बदल चुकी है। अब अगली बार जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो ही सेलिंग देगी, पहले तो बाय देगी ऑब्वियस ही बात है, बट इम्पल्सिवली सेल करेगी इसको। अगर इसको जोन को तोड़ना है तो उसको इम्पल्सिवली सेल करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल मैं आप लोग के सामने और बताना चाहूँगा ब्रेकर ब्लॉक्स, क्योंकि गोल्ड हमेशा ब्रेकर ब्लॉक्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। जब ऐसा ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो ये गोल्ड के कुछ मेजर्स जो मैंने नोटिस किए मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब वापस इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, ये भी यहाँ पे सेम मिटिगेशन ऑफ जोन, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये ऑर्डर ब्लॉक था बट नहीं है, वैलिड नहीं है मेरे को एग्जांपल के लिए। जब गोल्ड थोड़ा सप्लाई और डिमांड को प्रायोरिटाइज करता है ना, तब ये थोड़ा बेटर ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे समझ आता है, ठीक है। बट ठीक है, लेट्स मार्क आउट दिस वन, दिस इज अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी लो, स्विंग लो को मार्क करके रखो, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए पीछे। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलर पैटर्न आपको देखने मिल गया, लिक्विडिटी ली फिर गिर गया। यहाँ पे भी ये देख लो, चलो ये एग्जांपल अच्छा मिल गया। ये स्विंग हाई है, यहाँ तक नहीं आया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली उसने, पहले ही घुस गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन दे दिया उसने भाई कि मैं यहाँ पे तेज हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार मौका नहीं देगा। यहाँ पे देखो नहीं दिया। अब इस जोन को वापस देख लो, ये वाला जोन देख सकते हो, ये जोन देख सकते हो। उसके बाद वापस लिक्विडिटी नहीं बस सेलिंग दी, तो मतलब आप एक गोल्ड में पैटर्न देखोगे, ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता है किसी भी चार्ट, किसी भी उसमें जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। प्राइस क्या करेगा, यहाँ सप्लाई थी पहले की हाई टाइम फ्रेम की, यहाँ जाएगा, थोड़ा सा गिरता है, फिर रिट्रेस करता है, ब्रेकर ब्लॉक बनाता है, फिर ऊपर जाता है, एक स्विंग लो और स्विंग हाई बनाता है सपोर्ट बनाने के लिए, हल्का सा पुल बैक रिट्रेस करके इससे ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अब आप देखो सेम यहीं पे जहाँ से चली थी वहाँ तक आ गई, उससे ज़्यादा नीचे आई है। हर जगह एग्जाम्पल देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, फिर रिट्रेस करके नीचे गिर गया, सेम एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क, सम टाइम इट डज नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ये स्विंग हाई, चलो फिर से बैक टेस्ट, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, लिक्विडिटी ले ली ऊपर की, हाँ भाई ले ली, ठीक है। अब आपको पता है कि जब मार्केट इसको तोड़ के एकदम से ब्रेकर ब्लॉक बन गई, तब रुको ना, एक वेट करो, करेक्शन का वेट करो मार्केट की। तब इस केस में क्या करना है, मार्केट को इंड्यूसमेंट ले लेने दो यहाँ से जितनी लेनी, फिर अगली बार जब जैसे इस लेवल पे टैप हो तब सेल ले लो, और वही स्विंग हाई का सेल ले लो, उस हिसाब से भी ट्रेड हो जाएगी। तो रेंजिंग मार्केट्स मैं बोलूँगा अवॉइड करो कभी भी ट्रेड करने। और जितने भी बिगिनर्स हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि हम भाई लंदन विंडो ट्रेड करेंगे, आई प्रेफर बिगिनर्स स्पेशली ऑन गोल्ड, डोंट ट्रेड द गोल्ड का लंदन विंडो। लंदन विंडो को आपने ट्रेड किया 90% है आप ट्रैप होगे, मतलब होगे। ये एग्जांपल मैंने सुधाकर को दिया था उस दिन, और अगले दिन वो एग्जैक्टली ट्रैप हुआ। लंदन में ट्रैप कैसे होता है आदमी, आप ये देखो मार्केट सेशन का इंडिकेटर का है इतना, ये मार्केट सेशंस। अब आप बोलोगे यार लंदन तो मूव देता है ना, अब देखो ये जोन सेल जोन था, ठीक है।
अब आदमी को क्या लगेगा, यहाँ से वापस गिरेगी, सप्लाई फॉलो करेगी, किया उसने बाकायदा किया, बट ये कितने बजे किया, एनएफपी की कैंडल पे किया। लंदन का जो टाइम ड्यूरेशन मेन होता है वॉलेटिलिटी का, वो सुबह 12:30 से लेके आपका लास्ट 3:30 होता है, फिर 5, 5:15 से लेके उसके बाद चेंज होता है। फिर यहाँ पे अब लोगों को लगा अब उठेगी, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया नीचे, लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पे वापस आप देखो लंदन में यहाँ पे सप्लाई काम कर चुकी है, बट ये एक छोटे टाइम का ऑर्डर ब्लॉक था, तो कन्फर्मेशन लेने के लिए इंसान को बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हाई बनाए हैं। तो ऐसे जोन में क्या होता है, आदमी ट्रैप बहुत होता है। यहाँ पे देखो लंदन वापस, अब लगेगा भाई यहाँ से गिरेगी, नहीं गिरी, बाद में गिरी बहुत, तो उस समय आपको जब आप अपना बैक टेस्टिंग का डेटा रखोगे ना, वो भी काम आएगा। अब जैसे मेरा एक आइडिया रहता है जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे रैंडम टाइम फ्रेम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पीछे करके, मुझे भी नहीं पता है कहाँ का, 1 2 3, ठीक, ये ट्रेडिंग विंडो आ गई आपकी। अब आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे जाओ, सीधी बात, मैं आपको अच्छी ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूँ। अब मेजरली अपनी बैक टेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, ठीक है, जैसे सेल या बाय, कुछ भी ऐसा करना हो, स्कैल्पिंग हो, कुछ भी कह सकते हो। अब प्राइस है ना, आप देखो ये एरिया तोड़ा, मैं इंडिकेटर का टाइम हटा, मतलब ये इंडिकेटर नहीं चाहिए, मैं इस लो को मार्क करके रखता हूँ हमेशा, ठीक है, 1 घंटे का लो है ये स्विंग लो मेरे को लगता है कि प्राइस करेगा डेविएट, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है, ठीक है, किया 15 मिनट में गया मैं, कहाँ है भाई मार्क्ड आउट अपना वो जोन, अरे यार इधर हो गया, बल्ले बल्ले, यस। मैंने ये हर बार स्ट्रैटेजी समझाई है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ समझाता हूँ। ये देखो ये लेवल मार्क कर दिया, पहली बार में प्राइस क्या करता है, इंड्यूसमेंट बनाता है, तो 15 मिनट में मैं इंड्यूसमेंट देखता हूँ कि बाय ने एक बार बाय दे दिया। अब जब वो बाय दे चुका है, कि इंड्यूसमेंट ट्रैप ले चुका है लोगों का बार बार, तब मैं वेट करता हूँ अपने एक स्ट्रक्चर का, वो भी 5 मिनट पे। अब आप देखो स्ट्रक्चर क्या है, अभी 5 मिनट का एक स्ट्रक्चर मेरे को मिला कि भाई इस 5 मिनट के स्ट्रक्चर में मार्केट ने डाउन जाना है, वो कितना भी बेवकूफ़ बना ले नहीं जाएगा। उस समय मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम इस हाई पे भी रखता हूँ कई बार, नहीं तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, लास्ट जो जोन था ना इसका बाइंग का, ये वाला जोन, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ तक आएगी तो फिर ये इसको उठना ही है, फिर तो नहीं जाएगी ऊपर मतलब नीचे। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से पहला जो स्टॉप लॉस होता है, फिर मैं 15 मिनट में आता हूँ, मतलब सॉरी टेक प्रॉफिट के लिए, मतलब बहुत रिफाइन करना पड़ता है यार मॉडल को अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट चाहिए। इसको तुम बैक टेस्ट करके देखो, तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले तब बोलना। सेम यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, जितनी भी सेलिंग के लिए है, ये सेल के लिए ही है सेटअप, 90% है कि वर्क करता है भाई, ठीक है। पहला टेक प्रॉफिट जोन ये होगा, दूसरा ये होगा, फाइनल ये होगा, और एग्जैक्टली तीनों टेक प्रॉफिट जोन्स को देखे गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें एक और चीज़ होती है, सॉरी ये वाला तीसरा, तो अब इसमें एक चीज़ होती है भाई कि कुछ लोग टेक प्रॉफिट यहाँ ले लेते हैं। तो जब मार्केट को कंफर्म करना हो ना आपको कि स्ट्रक्चर क्या है, तो एक ऑर्डर फ्लो बता दे रहा हूँ, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। मार्केट अगर हाई बना रहा है क्लियरली 1 2 3, चौथे में एक रिट्रेसमेंट देगा कंफर्म करने के लिए कि 5th और 6th में ड्रॉप आएगा, 5th बन गया, 6th वाले पे तुम आंख बंद करके एक एयर ड्रॉप देख सकते हो ऐसा, ठीक है। और तुम उस लो को मार्क करके रखना, भले यहाँ से एंट्री लो, ये स्विंग हाई पे ऐसे ले लो, तुम्हें ये पूरा जोन मिलेगा, क्योंकि प्राइस जब पहली और दूसरी सप्लाई डिमांड तोड़ देता है, अगर नीचे आना है तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। 2 डिमांड जोन को तोड़ दिया मतलब प्राइस इज एग्रेसिव टुवर्ड्स सेलर्स, यू नीड कंफर्मेशंस बिफोर हैविंग अ ट्रेड। ऑल टाइम हाई पे सेल करने के लिए छोटे लॉट्स पे कर रहा हूँ, बिना कंफर्मेशन के मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो, पहला तोड़ा बाइंग जोन, दूसरा ये बाइंग जोन, इन दो को तोड़ के कंफर्मेशन दे दी, उसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग का विक भी दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान सकता हूँ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राधा दिन भाई मैं ऊपर का टैप लूँ, मैं नीचे से भी उतने पैसे बना सकता हूँ ना, लॉट बड़ा करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बोला था ना लास्ट ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, एजुकेशनल पार्ट में बताऊंगा ट्रेडिंग की रियल इनसाइट्स, तो यही इनसाइट्स हैं। अब आप देखो ये स्विंग लो मार्क करके रख लो, जब प्राइस यहाँ कहीं आएगा एक बार उसको इंड्यूसमेंट ले लेना, फिर आप एंट्री करोगे तो आज आपको धमाधम वाटरफॉल मिलेगा। आज ही बता दे रहा हूँ, प्राइस यहाँ आता है इसको आप मार्क करके रखो, या फिर ये लो भी मार्क कर सकते हो। इसके बाद भी एक बार नीचे जाएगा ऐसे, फिर इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर इसको सप्लाई बनाएगा, क्योंकि ये पहले सप्लाई बना चुका है इधर। ये आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज जिस दिन करने लगोगे, जैसे इलियट वेव, कहाँ है मेरी इलियट वेव, ये देखो, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, ठीक। और एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और मज़ा आएगा समझने में इसको, ठीक है। इलियट वेव थ्योरी का एग्जांपल है, ये आपकी आई पहली वेव, ये आ गई आपकी दूसरी वेव, तीसरी वेव आपकी आएगी यहाँ पे, तीसरी वेव रुक गई ना, अब तो चौथी वेव यहाँ आके पांचवी वेव यहाँ दे सकती है। आप समझ रहे हो गेम क्या है,
ये गेम समझना इंपॉर्टेंट है भाई। और अभी प्राइस ने क्या किया है, 4 घंटे पे बेरिश एनगल्फिंग की क्लोजिंग की है, which means price might be likely to go down before doing any other thing. If this is a buying zone 52, this is a buying zone 48, this is also a buying zone, strong buying zone 41. अगर प्राइस इन सबको आप वेट करो ना कि इंड्यूसमेंट का, आप वेट करो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, आपको एंट्री जरूर मिलेगी इन 3 की लेवल्स पे, और इन पे नहीं मिली तो सबसे हिडन एंट्री बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट देख लेना बाउंस बैक कर जाएगी आपकी लिक्विडिटी लेके 830.27, और अगला जोन दूंगा 824। इन 2 जोन्स को ध्यान रखना आप, मिल जाए ना आपको ऊपर का रिवर्सल। यहाँ भी आएगी इम्बैलेंस भाई, कितने इम्बैलेंसेस है बाई के कारण। मार्केट ने फुटप्रिंट क्रिएट कर दिया है एक अपना भाई, बहुत अच्छा। और आप देखोगे ना ये जो ये अब ऐसे ही डिंग 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 और फिर डिंग डिंग। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देने के बाद गाइस चैनल के डैशबोर्ड 162 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर दैट। भाई ने कोई कुछ पूछा था, अपन ने रिप्लाई दिया। अभी ब्लॉग अपलोड करेंगे आज का। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इवनिंग टी। आज का डिनर राइस बाउल विथ राजमा चावल। Alright, we are hoping for a good meeting tonight. Let's see. Big game. Boys gonna play. Let's see. Just completed the meeting. Now editing reels for Rishika Ali. उनके कुछ टास्क है वो कंप्लीट करने हैं. Then we'll end. And we have 168 subscribers. Thank you so much, guys, for the love. I would say. Keep sharing, keep supporting. आज तो भाई exhausting हो गया. मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ जल्दी करें. तो let's see. I'll edit the videos. आज के लिए तो बस इतना ही. A day full of hectic things. Good work. Something big is coming, I would say. And I understand 3 major things भाई, कि मेरी वक़्त जब तक नहीं है, जा तो मैं लाइव ट्रेड जो तुम्हें देता हूँ वो रिफ्लेक्ट करके किसी ऐसे एक अकाउंट पे ना दिखाऊं, या लोगों को पता है जब तक वो पैसे नहीं दिखते ना हाथ में कि बन रहा है भाई। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले करी, मुझे इसका कुछ भी आई गेस तो वो नहीं मिला। मेरे अभी रिसेंट स्ट्रीम्स भी उठा के दे सकते हो, जो मेरे फंडेड अकाउंट की ट्रेड्स मैंने ली हैं ग्रोथ एक्स वाले की, उस पर अभी वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वो मैंने बी करके छोड़ दिया था और फिर प्रॉफिट में था, फिर उसमें कुछ हो गया पता नहीं, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। मेरे पास फंडेड पिप्स पड़ा है जो मैं अभी यूज़ करूँगा। विकास भाई और मैं कर रहे थे, मैंने थोड़ा ब्रेक ले रखा था ट्रेडिंग से, जब तक मैंने छोड़ दिया था, और इंस्टेंट में भी मैं धीरे धीरे आ चुका हूँ ऊपर। तो यही कहना चाहता हूँ भाई कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, एंड अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है इंसान को सही वक्त पे रहते रहते, क्योंकि फिर उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, जो मैंने समझा है। तो अपनी वर्थ प्रूफ करके रहूँगा भाई मैं, चाहे कितना टाइम लगे। और बहुत लोगों को सिग्नल चाहिए था ना, अब मैं सिग्नल भी दूंगा। सिग्नल ऐसे नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेटरी ट्रेड में दूंगा, फ्री में दूंगा, और कुछ अच्छा प्रूफ करके दिखाऊंगा जो पता चले। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो मेरे को बतानी थी, बिकॉज जिस मीटिंग में बैठा उसमें समझ आया कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग के अंदर। तो वही एक रियलिटी, तो उस हिसाब से आई गेस सो इतना ही। मिलता नेक्स्ट टाइम में। कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वन, ओके? कीप स्माइलिंग, रिमेंबर।